ओके, कोई कहीं मसला हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा आई होप एवरीवन अग्रीज कि हमें ये दो प्रॉपर्टीज चाहिए, ठीक है। साइज इसलिए चाहिए कि सेट का साइज कितना है, और वीज इसलिए चाहिए क्योंकि इसने हीप की तरफ, मेमोरी की तरफ पॉइंट करना है। ओके, और ये बूल प्रेजेंट क्या है कि बेसिकली ये मैंने बनाना है कि ये मुझे बताया कि ये टी वैल्यू उसके अंदर मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो पहले मैं ये फंक्शन बना देता हूं, सॉरी, इसको प्राइवेट क्यों बनाया है, इसलिए कि इस फंक्शन को ना कहते हैं यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है? यूटिलिटी फंक्शन इज कि मैंने अपनी हेल्प के लिए ये फंक्शन बनाया और मैं आउटसाइड वर्ल्ड को ये नहीं दिखाना चाहता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ्रैक्शन की क्लास बनाऊं तो फ्रैक्शन की क्लास में जो एलसीएम और जीसीडी है वो मुझे उस फंक्शनैलिटी में चाहिए, तो वो दोनों के दोनों इसके प्राइवेट फंक्शंस होंगे जो कि मैंने अपनी फंक्शनैलिटी के लिए हेल्प के तौर पे यूज किया। ये बात सुनाई, ये बात सुनाई, तो इसको मैं प्राइवेट बनाऊंगा जो कि मुझे बाहर की दुनिया में नहीं चाहिए, ठीक है। ये मेरी अपनी हेल्प के लिए फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन बना लेते हैं, बहुत आसान होंगे। फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस जी, इफ बीस की ith वैल्यू डबल इक्वल टू टी के बराबर है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, इधर एल्स नहीं कर सकते, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक हो गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन। ओके, तो मैंने इस तरह फंक्शन बना लिया जी। जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कुछ भी नहीं करता, वीज को नल पीटीआर के बराबर कर देता है और साइज को इक्वल टू 0 कर देता है। डज इट मेक सेंस? चलें जी, ये मैं अभी यहां नहीं बना रहा क्योंकि इसकी जगह मैंने लोड वाला यूज किया हुआ। तो लोड के लिए क्या करते हैं, ये मैं बनाता हूं अभी। ये मैं एक फंक्शन बना रहा हूं वॉइड लोड, और लोड के अंदर क्या पास होता है, इफ स्ट्रीम m% रीडर, ठीक है। ये क्या करेगा, रीडर के थ्रू सबसे पहले जी दिस एरो साइज में लोड कर ले, ठीक है। और फिर क्या करना चाहिए इसको, दिस एरो वीज इज इक्वल टू न्यू एंड, और यहां क्या करना चाहिए, दिस एरो साइज जी, जी बिल्कुल, दिस के बगैर भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप दिस लिखें, ठीक है। फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन जी दिस एरो साइज i प्लस प्लस, ठीक है। और यहां क्या करेंगे हम, रीडर, और यहां करेंगे दिस एरो वीज की ith हैंड, ठीक है। तो ये मैंने लोड बना दिया और इसका इमीडिएटली फायदा ये हुआ कि अब मुझे यहां पे सिर्फ ये कॉल करने की जरूरत है, एंड आई एम डन, ठीक है। तो इसके सेक्टर में बेसिकली हम क्या, सॉरी ये क्या, ये दोनों लोड हो रहे हैं, ये इसका नाम होना चाहिए, सॉरी ये लोड है और इसका नाम है सेट जी। तो इस कंस्ट्रक्टर में मैंने बेसिकली कुछ भी नहीं करना, ये वाला लोड फंक्शन कॉल, ठीक है। रीजनिंग ये है कि जब भी मैं ऐसा ऑब्जेक्ट सेट का बनाना चाहता हूं जिसमें मैं रीडर का ऑब्जेक्ट भेजूं कि यहां से रीड करके बना लो, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग लोड कॉल करता है। और लोड क्या करेगा, लोड उस डिस्क में मौजूद साइज को पहले लोड करेगा और फिर क्या करेगा, फिर वो वैल्यूज को क्रिएट करेगा। आई एम सेइंग द फॉलोइंग कि यही कोड ही मैंने यहां पर बेसिकली लिखना था। तो ये लिखने की जरूरत क्या है, इसकी जगह मैं क्या कर दूं, इसकी जगह मैं क्या कर दूं, मैं लोड फंक्शन कॉल, और लोड में यही रीडर पे, ठीक है। सॉरी जी, क्लास के अंदर जितने भी हमने फंक्शंस बनाए होते हैं वो एक दूसरे को अवेलेबल होता है, ठीक है। उसमें कोई प्रोटोटाइप वगैरह मसला नहीं होता, आप ओवर प्रोटोटाइप लिख के नीचे करेंगे, ठीक है।
एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, तो लोड बना लिया हमने, ठीक है, दैट शुड बी ट्रिवियल, ओके। और ये वाला हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। उसके बाद हमने एक बनाना है, सो ये बेसिकली ये वही वाला बना दिया, खत्म कर देते हैं। अब हमने क्या बनाना है, ये बनाना है कॉपी कंस्ट्रक्टर। पहली बात, कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए रिक्वायर्ड है कि इसके अंदर एक तो कॉस्ट लिखा होना चाहिए और एक M% लिखा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप M% नहीं लिखेंगे तो होगा ये कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और उसको क्रिएट करने के बाद राइट साइड पे हमने कोई वैल्यू असाइन की है ना, है ना, और उसकी कॉपी दोबारा बन रही है ना। तो पैरामीटर में अगर आप यहां पर M% नहीं लिखेंगे, यहां पर ये लिख देंगे, तो क्या होगा? तो आप क्या कर रहे हैं, एक कॉपी बना रहे हैं, उसके लिए एक और कॉपी चाहिए, अब वो भी उसको क्रिएट करने के लिए दोबारा से एक कॉपी चाहिए होगी। तो बेसिकली वो एक इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा। ये समझ में आ रही है बात? क्योंकि मेन में आपने लिखा होगा क्या, मेन में आपने ये लिखा होगा सेट S3 इज इक्वल टू S1, है ना। तो एसेंशियली ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली ये कर रहा है ना, यही कर रहा है ना। इसका मतलब है कि S1 की एक नई कॉपी बननी है ना, और वो कॉपी S3 को असाइन होनी है ना। अब उसकी कॉपी को क्या असाइन होना है, दोबारा से S1 असाइन होना है ना। तो उसके लिए दोबारा ये कंस्ट्रक्ट कॉल होगा, तो वो एक इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा, इसलिए ये अलाउ नहीं है। तो दिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, दिस M% इज रिक्वायर्ड। क्यों M% रिक्वायर्ड है? क्योंकि अगर M% नहीं लगाएंगे तो वो कह देगा मैं इन्फिनिट लूप में फंस रहा हूं। ओके, ये बात समझ में आ गई? अब सवाल सिर्फ ये है कि इसको क्रिएट कैसे करना है, और वो ऐसे करते हैं, दिस एरो साइज इज इक्वल टू S डॉट साइज, और फिर क्या करेंगे, दिस एरो वीज इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहां करेंगे क्या, दिस एरो साइज। डज इट मेक सेंस? और अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन this arrow size I plus plus, and all I have to do is this arrow v's I is equal to S dot v's I. Okay, सही है? ये क्या कह रहा है, set v's is uninitialized, ये क्यों कह रहा है? मेरे ख्याल में ये मसला नहीं है, नहीं कर रहा, ठीक है जी। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, ओके। और अगर आपने आपकी क्लास में कोई ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो हीप की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस हीप की मेमोरी को रिलीज करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ ये दोनों एट्रीब्यूट डिलीट होंगे, ये जिस हीप मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो डिलीट नहीं होगा। इसीलिए व्हाट यू शुड डू इज यू शुड यूज डिलीट these, ओके, डज इट मेक सेंस? तो वीज डिलीट हो जाए, वीज नहीं डिलीट होगा, वीज जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी डिलीट होगी, ओके। तो फास्ट फॉरवर्ड अफान जी, सॉरी क्या, टिल्डा यूज करना जरूरी है, वरना कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं होता, ठीक है, एंड इट मेक सेंस क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली कॉल होता, ठीक है। ऑलराइट, सॉरी, डिस्ट्रक्टर में क्या सिर्फ हम चीजें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? यस, बना नहीं सकते, बनाना चाहे तो बनाए, लेकिन बनाने का फायदा नहीं, ठीक है। सो फास्ट फॉरवर्ड, तो ये हो गया हमारा काम। अब हम जाके इसको चेक भी कर लेते हैं, अभी तक जो हमने काम किया वो चलता है नहीं चलता, ठीक है। तो ये गए, ये हमने सेट्स बनाए हैं, ठीक है,
और हम एक इंटीजर साइज बना लेते हैं। ये साइज क्या बता रहा है कि मेरे फाइल से कितने साइज लोड होंगे, टोटल सेट्स हैं कितने। तो यहाँ पे सेट डॉट टीएक्सटी में जाके देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 तो ये पहला सेट है, दूसरा सेट है और तीसरा सेट। ठीक है, सही है। तो हम यहाँ गए, यहाँ जाकर हमने स्ट्रीम रीडर लिखा सेट्स डॉट टीएक्सटी और ये हमने किया जी, रीडर के थ्रू साइज को लोड कर लिया और एस एस इज इक्वल टू न्यू सेट और यहां लिखते हैं जाके साइज। ओके, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जी। यहां पर जब मैंने क्रिएशन किया है तो मेरे बेसिकली 3 सेट के ऑब्जेक्ट्स बन गए हुए, ठीक है ना, 3 सेट के ऑब्जेक्ट बन चुके हुए, है ना। तो अगर मैं आपके सामने मेमोरी बनाऊं तो मेमोरी कुछ इस तरह की बनी हुई है, ये देखा जी, ये आपकी हीप है, सॉरी मेमोरी है। मेन में कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, एक रीडर है और एक एसएस है और एक साइज है। तो बेसिकली अगर मैं यहां बनाना चाहूं तो मैं यहां से बना सकता हूं, यहां पर ये एक रीडर बना हुआ है, यहां पर ये एक साइज बना हुआ है और यहां पर एक 4 बाइट का पॉइंटर है, इसका नाम क्या है, एसएस। ठीक है, सो मैं आपके सामने लिख भी देता हूं, ये क्या नाम होना चाहिए इसका, ये रीडर कर देते हैं, ये कर दे, ये साइज कर देते हैं और ये एसएस कर देते हैं, ये 4 बाइट का पॉइंटर है। ठीक है, सो फार सो गुड, कोई इश्यू नहीं है इसी को। और ये एसएस एक मेमोरी को पॉइंट करेगा इस लाइन के एग्जीक्यूट होने से जी। हम लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, यहां पर एक मेमोरी बनेगी, ठीक है, यहां पर एक मेमोरी बनेगी। कितने साइज की मेमोरी होगी अहमद, जितना साइज रीड हुआ है, या आप काइंडली जोर से बोले, ठीक है। तो 3 साइज का लोड होगा तो यहाँ पे वैसे 3 ब्लॉक्स बने। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा डिवाइडर बना रहा हूँ, ये एक ब्लॉक बनेगा और ये एक ब्लॉक, ठीक है। इस पहले वाले का कोई एड्रेस होगा तो लेट मी से 0x10, तो इस एस में क्या आएगा 0x10, ठीक हो गया, ठीक है। किसी को इश्यू हुआ तो नहीं है अभी तक, शाबाश। ओके जी, हम यहां आते हैं वापस, अभी तक सिर्फ एलोकेशन हुई है। बाय द वे, इनके अंदर वैल्यूज क्या क्या पड़ी होंगी बता सकते हैं आप, यहाँ पे 4 बाइट का वो है और 4 बाइट का वीज है जी, 4 बाइट का इसके अंदर साइज पड़ा हुआ है और 4 बाइट का वीज पड़ा हुआ है, फिर 4 बाइट का वीज साइज पड़ा हुआ है, 4 बाइट का वीज पड़ा हुआ है जी। बेटा आप बताएं क्या क्या वैल्यूज पड़ी होंगी इसके, हाँ कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ वाला, उसमें हमने क्या किया, साइज को क्या साइन किया था, नहीं बेटा इसके अंदर ये क्या बनी है, अरे बनी है ना, और अरे का मतलब है ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हर एक ऑब्जेक्ट का यहां पे, तो ये वाला ऑब्जेक्ट कॉल हुआ तो ये क्या करेगा, ये दोनों को 0 साइन करेगा। ओके, तो आप अगर देखें तो ये बनेगा, यहां पे भी 0 आएगा और यहां पे भी 0 आएगा, यहां पे भी 0 आएगा, यहां पे भी 0 आएगा, यहां पे भी 0 आएगा और यहां पे भी 0 आएगा। ठीक है, अब मेरा काम यह है कि बारी बारी तमाम सेट्स को लोड करवाना और उसको प्रिंट करवाना। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां पे, जस्ट टू बी ऑन द सेफ, ताकि आपको नजर आता रहे। मैं यहां जाता हूं, अब एसेंशियली मुझे क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है, इंटीजर si सेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, सेट इंडेक्स इज लेस देन साइज si प्लस प्लस। और अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली ss के ith इंडेक्स पे जाना है और उसका डॉट क्या कॉल करना है, लोड कॉल करना है, और लोड में मैं यही रीडर भेज दूंगा। ठीक है, और ये क्या रीड करेगा,
ये पहली दफा चलेगा तो पहला लोड हो जाएगा, और उसमें क्या लिखा हुआ है बताएं मुझे। नहीं मैंने नहीं था, पहले ये वाला करना चाहिए। हाँ ठीक है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 1 2 3 लिखा हुआ है। तो बताएं आप पहली दफा जब लोड करेगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पर एक्चुअली एक एड्रेस होगा जो कि एक मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, और यहाँ पे बेसिकली 3 साइज की करे हो। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जी? खदीजा, मरियम बताइए, दोबारा बोले क्या, दोबारा बताएं। लोड का फंक्शन हम इसलिए कॉल कर रहे हैं अभी तक हमने किसी भी सेट की इनिशियलाइजेशन तो की नहीं, वो हेडर बनाया लेकिन मैं अभी उसे कॉल नहीं कर सकता। अब मैं उसे कॉल नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए। कंस्ट्रक्टर एक कॉल होता है, ठीक है? अगर आपने उसे कॉल नहीं किया तो अब उसके बाद लोड ही कॉल होगा। ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है? अगर मैं ये करता, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, मेन में गया, कंट्रोल एस, ये जो मैंने अरे बनाई है मैं अरे नाम बनाता, यहां पर मैं सेट एस बनाता, और या बल्कि S1 करता, और यहां पर मैं रीडर भेज देता, और फिर क्या करता, यहां पे मैं S2 बनाता, और यहां पे मैं रीडर भेज देता, फिर मैं S3 बनाता, और यहां पे मैं रीडर भेज। तो आप बात ठीक थी, लेकिन कैन यू सी द प्रॉब्लम? कैन यू सी? यहां पर आप कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? आप कंस्ट्रक्टर कौन सा वाला कॉल होगा? जो फाइल से लोड करता है, ठीक है? लेकिन इसमें मसला क्या है? इसका मसला है कि मुझे हार्ड कोडिंग करनी पड़ रही है ना, और हार्ड कोडिंग इज अ प्रॉब्लम, ठीक है? एक तरीका इसका और है जो मैंने क्लास में बताया, वो मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा करवा रहा हूं, ठीक है? उसमें हम करते क्या है, मैं वैसे बता देता हूं कि हम यहां पर सेट एस, स्टैटिक एस नहीं बनाते, बल्कि हम क्या करेंगे, सेट स्टैटिक बनाएंगे, डबल पॉइंटर। उसका क्या होगा, मैं पॉइंटर्स की एरे बनाऊंगा, और फिर लूप लगा के हर पॉइंटर को एक ऑब्जेक्ट असाइन करूंगा, और उसमें मैं रीडर भेजूंगा। ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूं, ठीक है? बट फॉर द टाइम बीइंग आप एक काम करें, उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर ले, और हर एक का लोड कॉल कर। ये सब समझ आ गई बात? ठीक है? आई होप के ये सब क्लियर, ठीक है? अब मैंने हर एक को अगर प्रिंट में दिखाना है तो मैं क्या कहूंगा बताएं मुझे। मेन में एक काम करते हैं, एक मिनट बॉस, मेन में एक काम करते हैं, void print all sets, इसको हम क्या भेज देते हैं, set static s भेज देते हैं, और int size भेज देते हैं, ठीक है? ऑल राइट, और ये क्या करता है, मैं set.h में गया, set.h में गया, यहां जाके प्रिंट फंक्शन लिखता हूं, ये देखिए जी प्लीज, void print set, और यहां लिखता हूं कॉन्स्ट। कैन यू टेल मी मैंने कॉन्स्ट क्यों लिखा है? क्योंकि इसने दिस को चेंज नहीं करना, ओके? यहां हम करेंगे क्या, फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन क्या, दिस एरो साइज i प्लस प्लस, इसमें आते के साथ ही हम एक काम कर लेते हैं, यहां पे ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है? क्योंकि ब्रैकेट हमने इसलिए लगाई है कि सेट इस तरह प्रिंट होता है, और यहां हम क्या करते हैं वो बाद में करेंगे, पहले हम सी आउट दिस एरो वीज आई करते हैं, और यहां पे हम स्पेस डालते हैं, और लूप के बाहर क्या करें, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक हो गया? ये मैंने बंद कर दिया इसको, और अब मैं आपके सामने मेन में जाऊंगा, और मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज,
आई प्लस प्लस, और यहां मैं सी आउट करता हूं एस आई, ठीक है, इक्वल टू, और यहां जाके लिखता हूं क्या, एस का ith इंडेक्स डॉट प्रिंट सेट। ओके, तो ये मेरे सारे सेट जो है वो प्रिंट हो जाए। और एक काम और भी करते हैं कि इसके फौरन बाद जाके सी आउट एंड एल भी करते हैं, ठीक है। सो फार सो गुड जी, दिखा दें उसमें, ठीक है वो ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूं, ये मैंने सारे लोड करवा लिए, और यहां जाके हम क्या करेंगे, क्या करें जी, प्रिंट ऑल सेट्स कर लेते हैं। इसमें हम एस भेज देते हैं, और क्या भेज दें, और यहां पे हम साइज भेज देते हैं, ठीक है। लेट्स चेक कि हमारा कोड चल रहा है या नहीं चल रहा। जी क्या मसला है सॉरी, ओ यहां मसला है, एक वैल्यू ज्यादा है, उसकी वजह से वो 10 वैल्यू वो अगले वाले का साइज दे देता है। थैंक यू सो मच। तो यहां आ गए, कंट्रोल F5, तो ये हमारे सेट दिख रहे, ठीक है। अच्छा बात सुनिए जी, अब आई होप कि यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पिक्चर, ओके, ऑल राइट। ऑल राइट जी, अब हम क्या करेंगे, ये हमने काम कर लिया है। अब हम जाते हैं दोबारा से सेट डॉट एच पे, और हम अपने अपने बाकी फंक्शन लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं छुपा रहा हूं, यहां गए जी, हमने प्रिंट कर लिया, स्टोर में नहीं कर रहा, वो आप खुद करेंगे। अब हम इंटरसेक्शन करते हैं, ठीक है, बाद में बात करें, ठीक है, बाद में बात करें। ये देखिए जी, ये मैं बना रहा हूं इंटरसेक्शन में, यहां पे कौन सा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, क्यों आना चाहिए कौन, दिस में कोई चेंजेस नहीं होनी। यार आप लिख रहे हैं, बंद कर दें इसको, ओके। इंटरसेक्शन int count is equal to 0, for loop integer I is equal to 0, I is less than this arrow size I plus plus। मैं पहले सेट की तमाम वैल्यूज को देख रहा हूं कि वो उनमें से कितनी है जो बी में मौजूद है, ओके। इसका नाम आई थिंक मुझे ए नहीं रखना चाहिए, इसका नाम मुझे बी रखना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि ए हमारा दिस के तौर पे आ गया। तो हम यहां करते हैं एफ, क्या मैंने इज प्रेजेंट चेक करना है, किस तरह में चेक करना है, बी डॉट वीज में, और बी डॉट वीज का साइज कितना है, बी डॉट साइज, और किस वैल्यू को सर्च करना है, एक यानी कि दिस की वीज की आयत है, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट है, अगर ये वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, काउंट में प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। ये एरर क्यों दे रहा है अभी, कैन यू सी ए प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज कि ये कह रहा है कि बी जो है, बी क्योंकि कांस्टेंट है, तो उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो भी कांस्टेंट है ना, यानी कि साइज भी कांस्टेंट हो गया, और हमारा वीज भी कांस्टेंट हो गया, है ना। इसका मतलब है मेरे ख्याल में यहां पे कौन होना चाहिए,
सॉरी, वो तो एक बाय कॉपी, तो ये भी नहीं होना चाहिए था। एक मिनट, क्या आपको ये भी कॉन्स लगाना है? यहां पे भी कॉन्स लगाना चाहिए, ठीक है? आप बताएं, आप बता सकते हैं क्यों कॉन्स लगाना या कॉन्स लगाना क्यों जरूरी था? क्योंकि अगर हम दिस का ये इज प्रेजेंट कॉल कर रहे हैं और वो जो फंक्शन है वो नॉन कांस्टेंट था, इसीलिए इसको कॉन्स लगाना चाहिए, ठीक है? सो दैट वाज द रीजन। ओके, यहां पर आ गए। ऑलराइट, लूप के बाद क्या होगा? लूप के बाद ऐसे बताएगा वो के हमारे इंटरसेक्शन सेट का साइज कितना है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, एक सेट आर बनाते हैं, रिजल्ट, और इसके अंदर कोई भी साइज नहीं भेजते। अच्छा, तो हम भेज सकते हैं, कितने साइज का भेज सकते हैं? हाँ, काउंट का। और अब आपको ये समझ में आएगा कि यहां पे एक और सेट बनाने को दिया गया था जिसमें यहां पे एक इंट एस आ रहा था, एट साइज आ रहा था, और ये क्या करता है, ये सिर्फ इंट, सॉरी, ये साइज को बराबर एस के करता है और दिस एरो वीज को बराबर करता है न्यू इंट कितना, एस, लेकिन ये वैल्यूज असाइन नहीं करता। तो हम यहां पे ब्रैकेट डाल देते हैं, इसका मतलब क्या होगा, सारी जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है? तो ये एक सेट बना रहा है जिसमें तमाम वैल्यूज जीरो है, तो यही हमने यहां पे बना दिया। और अब हम क्या करेंगे जी, फॉर लूप इंटीजर, आप गौर से देखते जाए। मैंने बेसिकली करना क्या है, मैंने पहले सेट में आइटरेट करना है, और सवाल यह है कि रिजल्टेंट के किस इंडेक्स पे रखना है, जा वो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं उस इंडेक्स पे जाके रखूं जो वो एंट्री है। ओके, तो I is equal to 0, I is less than this arrow size। ये मैं किस में आइटरेट कर रहा हूं, ये मैं A में आइटरेट कर रहा हूं। ओके, अब सवाल ये है कि ये मैंने रिजल्टेंट के जिस इंडेक्स पे रख रही है, जा जी, क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है? इंटरसेक्शन के लिए होता है कि उसको दोनों में प्रेजेंट होना जरूरी है, और अगर वो दोनों में प्रेजेंट है तो हमने उसको आर में जाके इंसर्ट करना है, ऐसे ही है? ओके, अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूं जिसका नाम है रिजल्ट इंडेक्स, और उसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं, और उसका इंक्रीमेंट मैं यहां नहीं करता, इसका इंक्रीमेंट तब होगा जब मैं रिजल्टेंट में रखवा दूंगा। ओके, तो मैं यहां पे चेक करता हूं कि क्या ये वैल्यू दोनों सेट में प्रेजेंट है या नहीं है। कौन सी वैल्यू? मैं इंट वी वैल्यू लेता हूं जो कि दिस एरो वीज की किस पे है, ith एंट्री पे, ठीक है? और मैं चेक करूंगा जाके इज प्रेजेंट क्या भला जी, होना तो ये चाहिए, दिस एरो वीज की, दिस एरो साइज, और यहां पे ये वी चेक करो, ठीक है? यहां पे भी होनी चाहिए, एंड दोबारा से इज प्रेजेंट, यहां क्या होना चाहिए, ए डॉट वीज जी, ए डॉट साइज, और यहां पे सॉरी बी होगा, सॉरी, यहां पे बी हो जाएगा, यहां पे भी बी हो जाएगा। अगर ये दोनों में प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, हम आर के वीज के आर आई एंट्री पे जाके ये वी वैल्यू रखवा दे। ये बात समझ आ गई? बट मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि
मैंने लूप भी उसके ऊपर लगा तो उसमें तो प्रेजेंट होगी। ओके, तो एक्चुअली मुझे इस वैल्यू को सेकंड में चेक करने की जरूरत है। दैट्स इट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, ये हो गया जी इंटरसेक्शन। सही है? सी वेरी नाइस। हमें यहां पर आर आई प्लस प्लस कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे आर आई प्लस प्लस, थैंक यू रस, तो वो एक ही जगह पर बारी बारी रखवाता जाए। ठीक है, ओवर करो। और आखिर में हमें क्या करना चाहिए? रिटर्न आर। ओके, सो फार सो गुड। ऑल राइट जी, ये हमने इंटरसेक्शन कर लिया। हम इसे चेक कर लेते हैं, और चेक कैसे करते हैं जाके ये देखें। स्विच केस, सॉरी, कैरेक्टर लुक एट दिस जी। एक दफा मैं आपको बना देता हूं। O1 मीन्स ऑपरेंड 1, और ये है जी O2। ठीक है, और यहां लिख देते हैं हम, और यहां लिख देते हैं कैरेक्टर CH के बल्कि OPR कर देते हैं, ऑपरेटर। ओके, और हम यहां लिखते हैं CN, और बेसिकली एक और भी कैरेक्टर बनाते हैं, इसका नाम है D स्टैंड फॉर डमी। ठीक है, हमें लिखना है S1 प्लस S2। ओके, लेट्स S1 इंटरसेक्शन S2, मैं ये लिखना चाहता हूं। तो मैंने ये इनपुट करवाना है, S1 इंटरसेक्शन S2। ओके, या मैं ये लिखूंगा S1 माइनस S2। ओके, इसका मतलब होगा सब्ट्रैक्शन। या मैं लिखूंगा S1 यूनियन को मैं V लिख देता हूं। ठीक है, और यहां लिख देता हूं मैं S2। ओके, इस तरह आप बाकी भी बना लें। ओके, कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो आप लिख दें, लेट्स से S1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये। ओके, और अगर ये हो तो मैं अगली इनपुट नहीं लूंगा। ओके, ऑलराइट जी। तो लेट्स से मैंने अभी ये 4 रो। ठीक है, ऑलराइट जी। या प्लीज साइलेंस जी। एस को मैंने इग्नोर करना है, तो वो मेरे लिए यूजलेस चीज है, तो मैं इसको डी में रिसीव कर लेता हूं। ओके, ठीक है, जो अगला नंबर है वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं O1 में रिसीव करता हूं। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर है वो बड़ा मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं OPR में रिसीव करता हूं। ठीक है, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा रहा हूं। होना तो ये चाहिए कि मैं अगला कैरेक्टर भी रीड कर लूं और अगला इंटीजर भी रीड कर लूं, लेकिन मैं वो रीड नहीं कर रहा। की वजह है ये, क्यों? क्योंकि ऑपरेटर में मेरा अपोस्ट्रोफी आ सकता है। अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। ओके, सो फार सो गुड। डी से बनाया, मैंने एफ को रीड कर, वो एस मैंने एम ही रीड कर। ठीक है, तो ये पहले रीड करेगा, तो क्या रीड करेगा? एस एस, और फिर O1 में रीड करेगा, O इंटीजर है तो 1 रीड कर लेगा। ठीक है, और फिर OPR में क्या रीड करेगा? ये वाला रीड कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद में आगे चलते। ठीक है, यहां में जाके मैं लिखता हूं OPR। OPR का मतलब क्या है? ऑपरेशन केस, और यहां मैं जाके लिखता हूं ये। यहां क्या होना चाहिए? यहां क्या होना चाहिए?
ये बताएं क्या होना चाहिए। यहां पर हम इंटरसेक्शन वाला फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, तो मैं यहां पे कॉल करूंगा सेट रिजल्टेंट इज इक्वल टू, बल्कि मैं ऐसा करता हूं यहां पे स्कोप भी डाल देता हूं। मैं स्कोप क्यों डाल रहा हूं, कोई बता सकता है? क्योंकि ये रिजल्ट वेरिएबल मैंने बार बार शायद लिखना हो, तो मैं यहाँ पे स्कोप डाल देता हूं ताकि वो यहीं पर डिस्ट्रॉय भी हो जाए साथ। तो रिजल्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहां लिखेंगे एस, और यहां पे जाके मैं सी इन करवाऊंगा डमी दोबारा जी, और यहां पे मैं करूंगा O2। ओके, तो O2 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, D में क्या आएगा दोबारा से ऐसा। ओके, और यहां करूंगा मैं SS O1 डॉट इंटरसेक्शन, और यहां क्या आएगा SS का O2। ये आई डोंट नो, आप ये सेट की फाइल है ना, थोड़ी सी सही नहीं लिखी हुई। इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो पहला सेट है ना जो 0th इंडेक्स पर पड़ा हुआ है वो आपका यूनिवर्सल सेट। ओके, तो उसमें होगा 1 2 3, लेट्स से यहां पर इसको मैं छोटा कर देता हूं, इसको मैं 1 2 3 4 कर देता हूं, और यहां पर हम कर देते हैं क्या, बता दें। हाँ जी, 4 5 6 7 8 पूरा हो गया, और इसी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ 10 कर देते हैं, और यहाँ पर जाके हम 10 लिख देते हैं। तो जो 0th इंडेक्स पे हमारा सेट पड़ा होगा ना वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। तो जब मैं S1 माइनस S2 कहता हूँ तो वो हमेशा ये दिखता है, ठीक है। तो बेशक यहाँ पर जाकर मैं आउटपुट जहां कर रहा हूँ ना वहां पर जाके मैं एक इफ लगा देते हैं कि अगर इफ I इज डबल इक्वल टू 0 तो क्या करें, यहां पे लिखे इफ I इज डबल नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये करे, और एल्स में क्या करे, यार ये एंड किधर होता तुम्हारा, यहां पे गए और यहां पे जाके हम यू लिख देते, ठीक है। किसी को एतराज तो नहीं, मैंने कन्वेंशन यूज किया है, क्यों यूज किया है ये मुझसे ना पूछना, ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं किसी को, ठीक है। तो पहला सेट यू सेट होगा और बाकी सेट जो होंगे वो सारे मेरे एक्चुअल सेट। तो एक्चुअली मेरे पास जो भी सेट है वो 2 ही सेट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको आउटपुट कराऊं तो अभी एरर दे रहा है, ये मैचिंग ब्रैकेट मिसिंग है, क्यों मिसिंग है भाई, नहीं ये वजह तो नहीं, अच्छा ये रहा, नहीं क्या मसला है, ओके, थैंक यू जी, ठीक है। अब हम एक और काम कर लेते हैं, इसी तरह एक और केस बना लेते हैं। यहां पे क्या केस होगा जी, माइनस का, और माइनस में हम क्या करेंगे, यहां पर सब्ट्रैक्शन कॉल करेंगे, कोई इशू तो नहीं किसी को, ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्शन का फंक्शन भी बना लेते हैं, और बाय द वे साथ आउटपुट भी कर देते हैं, क्या बोला, रिजल्ट डॉट प्रिंट, ठीक है। ऐसे आउटपुट नहीं करेंगे हम इसको ऐसे आउटपुट करेंगे, ये देखें गौर से जी, गौर से देखें, मैं करूंगा डॉट प्रिंट, ठीक है, फिर मैं लिखूंगा सी आउट, हैंडल नहीं, इंटरसेक्शन वाला साइन, फिर करेंगे SS O2 डॉट प्रिंट सेट, और फिर क्या करेंगे,
इक्वल्स टू, या बल्कि ऐसा करते हैं यहां पर हम लिख देते हैं बैकस्लैश n, और यहां पे लिख देते हैं इक्वल टू, ब्रैकेट बंद, और ये आ जाए। ठीक हो गया, सही है। तो लेट अस टेस्ट इट। कंट्रोल शिफ्ट बी। अच्छा ये अभी एरर दे रहा है क्योंकि मैंने सबट्रैक्शन नहीं बनाया हुआ। ठीक है, तो इस केस को फिलहाल हम कमेंट कर देते, डू नथिंग। ओके, कंट्रोल F5। व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ, ओ प्रिंट हमने नीचे कॉल किया होता जी, हमारा दोस्त ठीक कह रहा है। कंट्रोल X, ये क्या हुआ इसको? जी बदतमीज है। ये नहीं होता कंट्रोल X? वाह जो, ठीक है, कंट्रोल F5। ये हमारी सेट्स आ रहे हैं। मैं कहता हूं S1 इंटरसेक्शन S2, क्या आंसर आना चाहिए? 4 आना चाहिए बस, है ना? हो गया। अच्छा, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि आपने कैसे करना है का। ओके, आप चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई। आप मुझे बताएं, आपके सामने असाइनमेंट है, अच्छा पेज है, कोई एक भी चीज आपको समझनी है तो मुझे बताएं। आई होप one by one. I think intersection should be fine. Union should also be fine. Complement should also be fine. लेकिन उसमें हम एक चीज छोटी सी होगी, क्या करेंगे? U में से माइनस करवाएंगे, यू राइट। लेकिन एक और आपने जो यहाँ पे सीन ये लिखे हुए ये, इसमें केस में एक आएगा क्या, अपॉस्ट्रोफी आ जाएगा, और उसके अंदर ये हमें सीन करवाने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, आई थिंक सब्ट्रैक्शन शुड आल्सो बी फाइन। अच्छा, इक्वालिटी में कैसे चेक करें? लिखेंगे S1 इक्वल टू S2, तो जो केस आएगा वो इक्वल टू का होगा। ये सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, हेलो, हाँ, तो अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तो वो बूलियन में आउटपुट करते हैं बोथ द सेट्स आर S1 इज एक्चुअली इक्वल टू S2, वो आउटपुट करते हैं जी। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट में भी यही होगा। डिसजॉइंट की साइन, साइन क्या लिखे? कोई भी एक साइन ले लो, नॉट S1 नॉट S2, तो दो कैरेक्टर डालने की जरूरत नहीं है, एक कैरेक्टर डालें, कोई भी डाल, ठीक है जी। सुपर सेट, सुपर सेट के लिए कैसे कैसे लें जी? एस, हम कहते हैं S1 इज अ सुपर सेट ऑफ, तो क्या लिखें? सॉरी, मैं कहना चाह रहा हूं कि हमें कोई एक सिंबल लेना पड़ेगा ना, तो कोई सिंबल ले लेते हैं। लेट्स से छोटी ब्रैकेट ले ले, तो एक काम कर लेते हैं ना, ये देखें, अगर हम कहना चाहते हैं S1, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि S1 is a super set of S2, ओके, ये कहने के लिए हम ये यूज करते हैं कि S1, ये वाली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं और यहां पे S2 कहते हैं। ये बात समझ आ गई? ठीक है, और अगर हम S1 को उसका प्रॉपर सबसेट कहना चाहें तो यहां पर हम ये वाली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम सबसेट कहना चाहें तो आई डोंट नो, कोई और सिंबल यहां से यूज कर लें, डॉलर यूज कर लें, डॉलर यूज कर लें, दैट्स फाइन। कोई भी एक कैरेक्टर यूज कर लें आप, बस वो आप मेन्यू ऊपर डिस्प्ले कर दीजिएगा कि आप सुपरसेट को क्या कहना चाह रहे हैं, लाइन को क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक मेन्यू ऊपर डिस्प्ले कर दें कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ओके,
सुपरसेट भी हो गया, सबसेट भी हो गया, प्रॉपर सेट भी हो गया। ठीक है जी। एक बात बताएं मुझे, आपका नाम क्या है? हाँ? हाँ? अगर आप एक सेट को चेक करना चाहते हैं तो उसका सुपर सेट है। सेट के तमाम एलिमेंट्स के अंदर होने चाहिए। कितना? दो। क्यों? कोई एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके तमाम एलिमेंट्स के अंदर है और इसका कोई एक ओके ठीक। पहले बात सुन लेगा साइज, अगर ये भी एक छोटा सा चेक है कि अगर दोनों का साइज अगर बराबर है तो तुम्हें एक ऊपर कर दो मतलब क्या आपको एक एलिमेंट जैसा होगा चाहिए बस। और वो हमने कैलकुलेशन बनाई है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने बिलाल बिलाल नाम का नाम क्या बिलावल या बिलाल समझ में आया? करना कैसे है वो अलग बात है, मैथमेटिकली जहाँ पता वो कुछ आप बताएं तुम्हारा नाम क्या? तुम्हारा नाम क्या? हाँ राहुल, मुझे बताया कि प्रॉपर सेट कैसे चेक करेंगे कि मैंने कहा है F1 इसका प्रॉपर सेट, F1 इसका प्रॉपर सेट है कैसे करें? अगर क्या होगा प्रॉपर सेट का होगा क्या मतलब इसमें मौजूद है और इसके अंदर एक एलिमेंट है जो उसमें चलो उलट कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर बना रहे सॉरी आप सुपर सेट बना रहे तो बेसिकली उसका नॉट रिटर्न कर जो भी मेरी हालत है वो मैं प्रोग्राम में राइट बैक करूंगा। अभी जो मैंने यहाँ पर डिवीजन बना के दिए ना उसमें ना हमारे अपने सेट चेंज नहीं हो अच्छा इसके अंदर आपने और ऑप्शन ऐड करनी है जो कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐड किया वो है एडिंग ए न्यू सेट। अब आपको समझ में आएगा तो जो मैंने मेन में ऐसे बनाई होगी उसका एक साइज इंक्रीज हो जाएगा है ना। और अब मैंने कहा है कि जाके ओवरराइट कर दो तो वो फाइल जो है वो ओवरराइट और ओवरराइट कैसे करेंगे, हम एक राइटर बनाएंगे ऑफ स्क्रीन राइटर और उसको करेंगे बार इसमें राइटर में और यूज लगा के बारी बारी को आया करेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइल बता तो look at this जी आई थिंक यहाँ पे कोई केस होना चाहिए, आई डोंट नो क्या होना चाहिए। लेट्स से हाँ एक्स, हाँ एक्स भी हो सकता है। एक तरीका हो सकता है, ये देखें, ये मेरी बात सुने, ये है ना पहला जो डमी कैरेक्टर हम रीड कर रहे थे ना उसको हम स्पेशल बना लेते हैं और वो कैसे बनाते हैं, इफ
d is not equal to x, x is cross, ओके। अगर वो, लेकिन अगर वो इसमें क्या करे, अगर वो क्रॉस एंटर कर दे तो उसका मतलब क्या है, इट्स द एग्जिट ऑफ द इनपुट, यानी वो कह रहा है कि प्रोग्राम को टर्मिनेट करो। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके एल्स में आते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसने क्रॉस एंटर कर दिया, बाद में इसके ऊपर एक डू व्हाइल लगना है जो चॉइस बार बार इनपुट करवाएगा, हो ना। तो अगर वो कह दे कि मैंने क्रॉस करना है, या ऐसे भी हो सकता है कि हम ऐसे ना करें, केस ना डालें, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर बेसिकली हम एक डू व्हाइल लगा रहे हैं ना। एक मिनट, यहां पे हमने डी लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पे डू लगाते हैं और यहां पे जाके एक वाइल लगा देते हैं। वाइल का मतलब क्या है, हम बारी बारी दोबारा से पूछ रहे हैं, और यहां पर एक वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं बूल टू कंटिन्यू, ठीक है। और यहां पर जाके पूछते हैं क्या भला, जी CN डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। और यहां लिख दें वाई नो। यस का मतलब है दोबारा कंटिन्यू करो, नो का मतलब क्या है, आई वांट टू एंड दिस। तो यहां पे हम क्या करवा देते हैं, सेमीकोलन CN क्या था, टू कंटिन्यू, और यहां करेंगे टू कंटिन्यू डबल इक्वल टू, अगर कैपिटल लेटर है या टू कंटिन्यू किसके बराबर है, डबल इक्वल टू स्मॉल वाई। अगर इनमें से कोई है तो कंटिन्यू करना है, वरना हमने यहां आना है। यहां आने का मतलब क्या है कि अब आपका प्रोग्राम खत्म हो चुका है। यार एक दफा सुनो, एक मिनट रुक जाओ, चलो मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया है ना, बैठ जाओ जी। अब मुझे क्या करना है, आप बेसिकली अगर बाद में इसके अंदर एक और ऑप्शन भी होगी कि आपने एक अगर नया लेटर ऐड कर, नया सेट ऐड कर, जी क्या हुआ, टू कंटिन्यू भूल है, उसको कैर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, और अगर वो कह दे कि कंटिन्यू अब नहीं करना, तो यहाँ आएगा, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन ss, नहीं डॉट साइज i प्लस प्लस, और यहां करेंगे जी, ये देखें जी, ऑफ स्ट्रीम राइटर, और यहां किया जी, आपकी वही जो फाइल थी, क्या फाइल थी, क्या नाम था उसका, sets डॉट txt, डज इट मैटर, मेरा नहीं ख्याल है, नहीं मैटर नहीं करता। यहां पर आते हैं, आप राइटर के थ्रू सबसे पहले आउटपुट करवाते हैं क्या, साइज जी, उसके बाद कर देते हैं हैंडल, और फिर क्या करते हैं जी, क्या करेंगे, SS के ith एंट्री पे जाएं, उसका डॉट क्या कर देंगे, डॉट, उसका फंक्शन का नाम क्या था, स्टोर, स्टोर कॉल करेंगे, और यहां पे राइटर, ठीक है। और राइटर से राइट करवाने के बाद हम ये भी कह देंगे कि राइटर पे क्या करें, ठीक है, ठीक है। अभी ये एरर क्यों दे रहा है स्टोर का, ठीक है। और कोशिश करें, एक और बात, यहाँ पे ना रीडर जो आपने बनाया था मेन में, उसका उसका एक फंक्शन होता है डॉट क्लोज, ये जरूर कर दीजिएगा। क्यों कीजिएगा, अगर ये आप क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो वो ये आपको राइटर बनाने
पहले आप उस फाइल को क्लोज कर, ठीक है, ये बात समझ आ रही, ठीक है। नहीं हो रही तो राइट एक्सपेंशन वाला आपको आपको यहाँ पे ऑप्शन डालनी पड़ेगी। एक्सपेंशन के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन डालनी पड़ेगी, एक्सपेंड कैसे करें, वो फाइल से लेना, फाइल से हाँ, आपको एक और फाइल से रीड करवाना तो फाइल नेम ले लें और वो लोड करवा, ठीक है। चलो जी, अगर आप ये एंड वाला काम ना भी करें तो फाइन, बेशक उस एंड में जाके उसी को ओवरराइड दोबारा करवा, किसी और फाइल में ओवरराइड करना, जैसा टू नो क्या आपने ओवरराइड का फंक्शन नहीं दिया, ठीक है। ताकि आपकी आने वाली जो असाइनमेंट है वो इसे भी आप करते हैं, समझ गया।